अगर बाबा के राज में जिंदा रहना है तो शर्त है कि आप भगवा गमछा खरीद लीजिए। सुधारी आएगा और वो आपको मस्जिद से, मदरसे से, घर से तरावी पढ़ते हुए खींच लेगा। फहमी में वो दलित न रहे कि अगर मुसलमानों का बाल बांका इस देश में होगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। योगी सरकार लिस्ट बनाकर सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को मारना चाहती। स्वीडन में कुरान का एक छोटा सा टुकड़ा किसी ने जलाया, पूरी दुनिया में उसका रिएक्शन। भारत में जिसको हमने आजाद कराया, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से जिस मुल्क को आजाद कराया, उस मुल्क में दिन के उजाले में 100 से ज्यादा कुरानों को नजर आतिश कर दिया गया। चुप्पी साल साधे हुए आप देख रहे हैं गमछा। आज कितने लोगों ने गमछा खरीदा होगा ये अवल आपको पता है? बाबा का जो आतंक है उसको देख के सारे लोग भगवा खरीद रहे हैं धड़ाधड़। यही लाइसेंस है आपके जान की अमानत के लिए। अगर आप सलामती चाहते हैं तो भगवा गमछा खरीद लीजिए, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। तो आपने भी खरीद लिया? मैंने भी खरीद लिया। क्या करें भाई, सबको जिंदगी से आजकल बड़ी मोहब्बत है और सब लोग चाहते हैं जिंदा रहना। अगर बाबा के राज में जिंदा रहना है तो शर्त है कि आप भगवा गमछा खरीद लीजिए। उसके बाद अगर आपने खरीद लिया और कांधे पे टांग लिया या बांध लिया तो फिर आपको लाइसेंस है, आप पुलिस को थाने में बैठ के भी धमका सकते हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रहा, क्या दिक्कत है मौलाना आपको? नहीं, शांति व्यवस्था कायम हो ये तो सबकी ख्वाहिश होती है। भारत के जितने लोग हैं, हर आम इंसान से आप पूछिए, लोग अमन, प्यार, सुकून, भाईचारा सब चाहते ही है। लेकिन हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में, वो तो चिंता का विषय बना हुआ है ना। अगर अपराधियों को ठिकाने लगाना है, अगर अपराधियों को ही इनकाउंटर करना है, अगर अपराधियों को ही मिट्टी में मिलाना है तो भाई कौन है जो आपका विरोध करेगा साहब? प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन 2-3 सवाल पैदा होता है। पहले ये कि भारत में एक बहुत बड़ा संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में एक पार्ट न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और आप जैसे मीडिया को भी कहा गया वो भी एक चौथा स्तंभ है। यहां आम भारतीयों का कर्तव्य क्या होगा ये तय कर दिया गया है। जो मौलिक अधिकार की आप बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। आम भारतीयों को क्या हाँ और क्या ना ये दोनों तय है। इसी तरह से जो सत्ता शासन पर बैठे लोग हैं उनको भी तय किया गया क्या हाँ और क्या ना। इसी तरह से न्यायपालिका में जो लोग उच्च पदों पर हमारे जजेस बैठे हुए न्यायाधीश महोदय, उनके लिए भी रूल रेगुलेशन संविधान में तय है। जो पुलिस प्रशासन में जो लोग हैं उनके लिए भी रूल और रेगुलेशन है। लेकिन जब सत्ता पर बैठी सरकार और सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले दूसरे तमाम जो लोग हैं, वो अगर कानून को किनारे रखकर, कानून की किताब को बंद करके अगर वो चाहे अपनी हुकूमत करना तो ये तालिबानी हुकूमत कहलाएगा, जो उदाहरण दिया जाता है। चल रहा है मौलाना, शासन चल रहा है। शासन चल रहा है। जब तो आप घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको खींच के 4 ठो यही लाइसेंस धारी आएगा और वो आपको मस्जिद से, मदरसे से, घर से तरावी पढ़ते हुए खींच लेगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस उन नमाजियों पर मुकदमे करेगी और उन नमाजियों को 5-5 लाख रुपए का मुचलका भरना पड़ेगा। ये कानून है क्या? किस धारा में है, किस किताब में है? भारत की में है कि जो लोग जिस धर्म पर अपनी आस्था रखते हैं, स्वतंत्र हैं, वो अपनी पूजा उपासना। एक हिंदू भारत का बताइए, मैं बोल रहा हूं, जो दुकान नया खरीदता हो, पूजा पाठ न कराता हो, जो मकान नया लेता हो, पूजा पाठ न कराता हो, तो क्या उसको आप रोक देंगे? अब ये कहेंगे कौन? ये फितना वाले जो संविधान नहीं मानते हैं, कथित तौर पर बाबा के भक्त। बाबा कौन? वो धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त। ये कहेंगे अच्छा हम हिंदुस्तान में ये नहीं कर सकते। अरे भैया, तो हम क्यों नहीं कर सकते ये भी तो बता दो। बोलते क्यों नहीं हो? आधा बोलते हो, आधा छुपा लेते हो। उनका साफ कहना है कि तुम नहीं कर सकते हो, संविधान में है तो है, तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बात वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको भारत की एक बहुत बड़ी आबादी से जिनकी आस्था संविधान पर है, उनसे भी उनको डर है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि देश में संविधानवादियों की तादाद कम हो जाए और हिंदू बनाम मुस्लिम का माहौल बन जाए। न्यूज चैनल में खुशी का माहौल है, लड्डू बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म। न्यूज चैनल में खुशी का माहौल है? कहां नहीं है खुशी का माहौल, ये आप बता दीजिए। आप खुश हैं कि नहीं? आप खुश हैं? न्यूज चैनल में आप भी तो है। आप अपने आप को न्यूज से अलग क्यों रख रहे हैं? आप मीडिया के पार्ट हैं, आप खुश हैं?
शासन चल रहा है, हम सख्त नाराज हैं, हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं कि देश में दिन के उजाले में संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है और देश में अगर सन्नाटा है, खामोशी है, अगर चुप्पी है तो ये आने वाले दिनों के लिए एक खतरनाक घंटी है भारत के अल्पसंख्यकों के लिए, भारत के उन तमाम मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके लिए और उन दलितों के लिए भी जो नासमझ हैं, जो अभी समझ ले रहे कि मुसलमानों की बदौलत इस्लाम आया इसलिए उनको इज्जत मिल गई। ये गलत फहमी में वो दलित न रहे कि अगर मुसलमानों का बाल बांका इस देश में होगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसको आप प्रोवोक करने वाली बात नहीं करें, इतिहास साक्षी है। मौलाना डर गए, भगवा पहन लिए, आप डर गए क्या? नहीं, आप जब वो समझ रहे हैं तो डर नहीं पड़ेगा। इस देश में यही हो रहा, सब डर रहा। आपने भगवा पहना, डर? अरे बड़े बड़े लोग डर गए, बड़े बड़े लोग डर गए भगवा का। आप दुकान पर जाइए ना, डरे कि न डरे? आप जाके दुकान पे देखिए भगवा कितनी तेजी से लोग खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो अहम बात है जिसके लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है, वो ये कि ये जो कुछ उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है, सही तो हो रहा है, गुंडे भी खराब ही है, डर डर के। अरे नहीं, अब अल्लाह का फजल करम। मैं पहले आप तो ये कहेंगे कि भगवा पहन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोग खरीद रहे हैं, तो घर वापसी की शुरुआत हो चुकी है डर के मारे। घर वापसी पर भी बोल दूंगा। पहले मैं जो असल कहना चाहता हूं, एक दो तीन तस्वीर है जो मार्केट में रहे हैं और एक वीडियो भी है। वीडियो में पहले वीडियो आपको मैं अगर आप लोग इजाजत दें तो सुना दूं। वीडियो में पुलिस के बड़े पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है उसकी सीसी 2 सेकंड वीडियो की आवाज जाए। मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था, ये कह रहे हैं। पुलिस के पदाधिकारी हैं, एडीजी लाइन ऑर्डर है, पर प्रशांत कुमार ने कुछ और कहा है, इन्होंने कुछ और कहा है। ये भी एडीजी है, वो भी एडीजी है। दिखाना क्या चाहते हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ, आपने लाइव देखा है क्या घटने को? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इन्होंने भी कहा है कि सारे भारत के लोगों ने मतलब लाइव देखा है। लाइव का मतलब होता है 1 घंटा पहले से उसका पीछा कर रहे थे, कैमरा भी था साथ में, तभी तो लाइव कोई देखेगा। जिस जगह पर ये इनकाउंटर हुआ है, किसका इनकाउंटर हुआ है? ये जो अतीक के बेटे असद और असद के साथ जो दूसरे कथित तौर पर शूटर जिनको कहा जा रहा है, इन दोनों का मैं पहले तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है साहब, टोपी टोपी इसके सर से नहीं उतरी है। देखिए सब लोग, आप भी पर जरा सा जूम कर रहा हूं, जरा सा दिखाइए इसको। टोपी सर से नहीं उतरा। अरे नहीं, टोपी के साथ साथ ये जरा देखिए, गन हाथ में बिल्कुल अलर्ट पॉइंट पर है। ऐसा लग रहा है कि मैंने फिल्मों में जो एक्ट होता है, आदमी सो जाता है नहीं, वैसे सोया हुआ है। जिसको गोली लगेगी, जो हमारे एडीजी साहब ने कहा, तड़प तड़प के मरा। तड़पेगा तो हाथ पर ऐसे करेगा, मोबाइल में हाथ में रहेगा क्या तड़पने पर? वो गन हाथ में है, टोपी सर पर है। मैंने कहीं से भी कोई चीज ऐसा दिख नहीं रहा है। एक चीज है, वो पानी डाला गया होगा, कुछ भी कहा गया कि डर से पेशाब कर दिया। अतीक अहमद भी जब आ रहे थे जेल से, तो पेशाब करने का जो तमाशा दिखाया इन लोगों ने, वो तो आपने देखा। तो सर पे टोपी है तो सर पे गोली लगी है, जो सर पे टोपी रहेगी नहीं, कहाँ लगी है? अब ये बताइए आप कहाँ गोली लगी है? ये कपड़े देखिए पहले, एक जरा भी कोई दाग धब्बा भागने का, लपेटने का, तड़पने का। इसके हाथ में भी बंदूक है, ये देख लीजिए आप। गुलाम सरवर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब फोटो दिखा के क्लियर करिए। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकाउंटर फर्जी है और योगी सरकार लिस्ट बनाकर सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को मारना चाहती है। जो लोग दौलत वाले हैं, हाजी याकूब कुरैशी को तबाह बर्बाद कर दिया गया मेरठ में, आजम खान को तबाह बर्बाद कर दिया गया बकरी और मुर्गी के नाम पर। मुख्तार अंसारी अगर मुजरिम थे तो मुख्तार अंसारी के पूरे खानदान को इसने तबाह किया है। अगर मुख्तार अंसारी मुजरिम है तो मुख्तार अंसारी के साथ अदालत जो चाहे करे, अदालत फांसी का सजा सुनाना चाहे सुनाए, यह अदालत को पूरा अख्तियार है। लेकिन सरकार जो चुन चुन कर उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके दोस्त, उसके मैंने साये में भी कोई कभी आ गया होगा तो उसको भी चुन चुन कर मार रही है। इसका मतलब ये बदले की कार्रवाई है। यहां तक कि अफजाल अंसारी का भी इन लोगों ने कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है। देर सवेर अफजाल अंसारी पर भी ये हाथ डालेंगे और उनके दूसरे भाई जो विधायक है सिबगतुल्लाह,
उनको भी ये बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इनके निशाने पर मुसलमान लीडर, मुसलमान बिजनेसमैन, मुसलमान दौलतमंद, मुसलमान पढ़ा लिखा। ओवैसी पे क्यों आपको हर चीज में आपको आपत्ति है। देश के मौलाना जितने भी हैं, ओवैसी पे क्यों हाथ डाल रहे हैं? अगर आप सारे मुसलमान नेताओं की बात कर रहे हैं तो वैसे इसका मतलब मिले हुए हैं क्या? उनके ऊपर हाथ नहीं डाला, सबसे पहले रिएक्शन उन्हीं का आया है। देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कुछ लोग मिले नहीं होते, हाँ। लेकिन उनकी बातों से उनका तात्कालिक लाभ होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, हमारे कुछ सरफिरे नौजवान जो हिंदू भाई है, सारे हिंदू भाई नहीं, सारे हिंदू भाई बहुत समझदार हिंदू है इस देश में, तभी तो टिका हुआ लोकतंत्र। कुछ सरफिरे जो हिंदू नौजवान है वो कहेंगे देखे ये मौलाना अतीक अहमद का फेवर ले रहा, यही कहेगा ये असद का फेवर ले रहे। नहीं भाई, मैं किसी अपराधी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अपराध को टारगेट करके सिलेक्टेड अपराध आप करेंगे कि अगर मुस्लिम जुर्म करता है तो वो मुजरिम है, और दूसरा करता है अगर योगी जी की बिरादरी का करता है, अगर बादशाह सिंह करता है, अगर बृजभूषण सिंह शरण सिंह करता है, अगर उनके मंत्री करते हैं, अरे हद तो यह है कि आपराधिक मुकदमे इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पर अभी भी है, और योगी जी पर है। एक दो नहीं, मुकदमे है कई, आपको दिखा दूं, पढ़कर मैं सुना दूं, आप कहेंगे कि बहुत सारे आप वायरल होने लगे हैं योगी जी के मुकदमे। ये देखिए आप, योगी जी के मुकदमे पूरी लिस्ट है। मुकदमे में आपको बता दूं 147, 148, 295, 297, 153 ए, ठीक है, 506। ये मतलब योगी जी को मुस्लिम विरोधी बताना चाह रहा है, वो तो मोहब्बत कर रहे हैं मुसलमानों से। नहीं, एक लाइन से तो वो मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ। शायद मुसलमान इसी में जाग जाए, क्योंकि जब तक मुसलमानों को मारा कूटा पीटा नहीं जाता है, मुसलमान जागता नहीं। मुसलमानों के पास जगाने वाले रहबर तो रहे नहीं, रहबर तो दरबारी हो गए हैं। तो जब हमारे रहबर दरबारी हो गए, सरकारी हो गए, तो वो है सरकारी तो उनकी है लाचारी। लेकिन आम मुसलमान नौजवान इन हरकतों से जाग रहा, बेदार हो रहा, अच्छे रास्ते पर जा रहा। और नौजवानों अच्छे रास्ते पर जाओ, पढ़ो लिखो, IAS IPS बनो, अफसर बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो, ताकि इस मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए कुछ बेहतर कर सको, ये जरूरी है। लेकिन इशारा किसके तरफ है? इशारा इंसानियत के लिए। दरबारी, ये दरबारी इशारा क्या? आपको पता ही है हमारे यहाँ क्या हो रहा। अभी जो तंजीमें अपने आप को मुतहर्रिक दिखा रही है, जो रैलियां कर रही है, वो जो मुलाकातों का दौर चल रहा, क्या होगा मुलाकात में? स्वीडन में सुनिए, आप बरगलाते हैं, स्वीडन में कुरान का एक छोटा सा टुकड़ा किसी ने जलाया, पूरी दुनिया में उसका रिएक्शन हुआ। भारत के मुसलमान भी सड़क पर आए, एहतजाज दर्ज कराया। हिंदुस्तान में, भारत में, जिसको हमने आजाद कराया, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से जिस मुल्क को आजाद कराया, उस मुल्क में दिन के उजाले में 100 से ज्यादा कुरानों को नजर आतिश कर दिया गया। चुप्पी साधे हुए आप नाम उगलवाते हैं, किसका नाम उगलवा रहे हैं आप हमसे? नाम मत उगलवाइए। इतना भी बेवकूफ कौम नहीं है, नौजवान हमारा समझदार है, पढ़ा लिखा, सब कुछ समझ रहा, देख रहा। मैं इशारे में उनको भी कहना चाहता हूं, सही रास्ते पर आइए, नौजवानों को सही रास्ते। एहतजाज दर्ज कराने का यह तरीका है कि जाके नाश्ता करके आ जाएगा रमजान में। आप रमजान जैसे महीने में क्या जरूरत पड़ गई आपको जाने क्या कहने? आप मुत्तहिदा तौर पर अमल क्यों नहीं बनाते? आपका लाहे अमल मुत्तहिदा क्यों नहीं होता? इफ्तारी तो करवाने मुसलमानों को नहीं, मैं जो लोग गए अमित शाह जी से मिलने, जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए। अकेले क्यों गए? आप जमात इस्लामी को क्यों नहीं ले गए? मशावरत को क्यों नहीं ले गए? पर्सनल को क्यों नहीं ले गए? जमीयत अहले हदीस को क्यों नहीं ले गए? क्यों बुलाया था? कौन बुलाया था? जहाँ से भी बुलावा है। अरे मैं आपको बुलाया, आप आए कि नहीं? पहले सुनिए, मैंने आपको बुलाया, आप आए कि नहीं? वो उनको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम लोग ये प्लान है, और जो मुल्क में ये हालात, ये जो भगवा आतंक, मैं भगवा आतंक कर रहा हूँ जो अभी रामनवमी पर हुआ, इसके खिलाफ हम लोग अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। हमने इन सबों को बुलाया, ये सब नहीं आ रहे मुसलमानों को। आगे कहा तो उन्होंने बाहर बहुत अच्छे आदमी है, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे आदमी। हाँ, वो तो पहले उन्होंने रमजा मैदान में भी कहा था कि RSS के लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने हमारी बड़ी कुर्बत है। अब भाजपा के लोग भी उनके लिए अच्छे आदमी है, उनसे भी उनकी कुर्बत है, तो उनकी कुर्बत उनको मुबारक हो। लेकिन मुल्क का मुसलमान इस नाइंसाफी के खिलाफ लगातार लड़ेगा। और जो आज मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जिनका पहला कमेंट आया, आप बी टीम कर रहे हो पीछे से, सुन लीजिए। बी टीम मुसलमान कहते हैं मौलाना, नहीं, सुन लीजिए पहले। बी टीम है, मैं बी से बहादुर, बी का मतलब बुजदिल नहीं, अच्छा, बहादुर। अवैसी साहब बहादुर है, बिल्कुल मर्द मुजाहिद है वो। मर्द मुजाहिद। जो बंदा पहला रिएक्शन दे, मैं उसे मर्द मुजाहिद कहूंगा।
पहला वो शख्स है जिसने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा, बाकी को अदालतों पर ताले लगाओ अगर ऐसे करना है तो। बाकी लोगों ने भी कहा, बाद में अखिलेश यादव का भी बयान आया, अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छा बयान दिया, मैं स्वागत करता हूँ। अखिलेश यादव नहीं, बयान देने वाले को तो हम तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आया, एकदम क्विक रिएक्शन जिसको कहते हैं, वो ओवैसी साहब का आया। इसके लिए हम ओवैसी साहब, क़यादत वैसी चाहिए जिसकी नजर पैनी हो, बोलने में देर न करे और बोले तो बावजन ढंग से बोले, पूरी मिसाल और क्या तशरीह के साथ बोले और न्यायिक शब्द बोले जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। तो बिहार शरीफ में जो कुरान जलाए गए थे, ओवैसी साहब ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? हंगामा कर दिया। देखे आज कार्रवाई, सुनिए नतीजे निकले, अब बता रहा हूं। ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये ओवैसी साहब के बयान के बाद ही दबाव में आती हैं। अगर ओवैसी साहब का बयान नहीं बिहार में हुआ होता और ओवैसी साहब अगर वो रिमांड नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते बिहार शरीफ दंगे का, तो वहां कार्रवाई नहीं होती। आपके स्मरण में डाल दूं, आपके संज्ञान में डाल दूं, बीएचपी के जिला प्रमुख, बजरंग दल के जिला प्रमुख, उनके जितने पदाधिकारी थे सब पर एनएसए लग गया, सबकी कुर्की हो गई, सबको जेल भेज दिया गया। ये पहली बार हुआ बिहार में, बड़े बड़े दंगे हुए, लोग छूट गए, इन्हीं सेकुलर पार्टियों ने छुड़ाया। अभी मलियाना में 165 मुसलमानों के कत्ल में के जुर्म में जो लोग मतलब ट्रायल में थे, सबको जो है इनोसेंट घोषित कर दिया गया। ये क्या है? इसका मतलब कमजोरी तो उस सरकार की थी जिस जमाने में ये मसला हुआ था, आपने मुकदमा सही नहीं लिखा। अभी जो मसला है वो मैं सिर्फ ये कहने के लिए आप लोगों को बुलाया हूं कि इनकाउंटर किसी अपराधी का होता है, वो अपराधी जो पुलिस को छेड़ता है, पुलिस के साथ कोई भी अगर असंवैधानिक, अव्यवहारिक, अमानवीय व्यवहार करता है, पुलिस फौरन एक्शन ले। पुलिस के पास हथियार इसीलिए है कि वो अपनी भी सुरक्षा करे और संविधान की भी सुरक्षा करे, जनता की भी सुरक्षा करे। लेकिन कहानी गढ़कर आज ही मैंने टीवी पर कहा, इसी बाराबंकी में अखिलेश यादव के राज की बात बता रहा हूं। बाराबंकी में आरडीएक्स के साथ मौलाना खालिद मुजाहिद को पकड़ा गया था। क्या हुआ साहब? 2 लोग पकड़े गए थे आरडीएक्स के साथ, AK-47 के साथ। अदालत ने इनोसेंट घोषित किया, मतलब फर्जी ढंग से पकड़े जा रहे हैं। साफ बात है, जवाब दिखा रहे का। आज क्या कहा जा रहा कि ड्रोन से हथियार आ रहे थे। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, पाकिस्तान से ड्रोन से अतीक अहमद को हथियार आ रहा था। ये कहानियां बनाई जा रही। 6 साल आपकी सरकार हो गई, 7वें साल में आ गए, ड्रोन कब आया आपको आज पता चला? जब आप बदला लेना चाहते हैं, पिछले टर्म में आपने 2 को निपटाया, 3 को निपटाया अपने परिवार को, इस टर्म में फिर आपने लिस्ट बनाया है। योगी जी कर रहे, बहुत अच्छा ऑफिसर। जाके याकूब कुरैशी से मिलिए, उसके खानदान के लोगों से। अरबों खरबोपति आदमी, जीता हुआ लोकसभा चुनाव हरवाया गया धमका के, और आज की तारीख में क्या हालत बना दी गई है। तो जो अरबपति है, सिवाय इसके कि जो योगी जी को टैक्स देंगे और ये पहनेंगे, वही बचेंगे। सरकार जो टैक्स जीएसटी फीएसटी देती है वो अलग है, योगी जी का अपना भी एक टैक्स है, वो पहुंचाइए। क्या करना चाह रहे? मुस्लिम विरोधी योगी जी है। मुस्लिम विरोधी है? हाँ। अरे समाज विरोधी, संविधान विरोधी काम हो रहा, आप कर रहे मुस्लिम विरोधी। आप कह रहे योगी जी टैक्स हफ्ता वसूली कर रहे योगी जी। पूरी भाजपा की सरकार नहीं वसूल रही तो फिर आप